Good morning everyone. I Ganesh Sharma welcome back at BBVN online classes. आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12th and previous class we have discussed that the interest on capital and the accounting treatment of interest and capital. आज इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं. पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं when the proprietor introduced additional capital during the year or capital withdrawn during the year. और आज अपन डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ प्रोविजन से रिलेटेड. प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कुछ केसेस के बारे में. कि पहले अपन बात करें केस की. नंबर वन केस, पहला केस व्हेन अपन ये कहें कि व्हेन पार्टनरशिप deed does not provide interest on capital. जब पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी टर्म्स नहीं दी गई है, यानी कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ नहीं करती है, उस केस में अपन जब प्रोविजंस की बात करते हैं कि भाई अकाउंटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो अपन ये कहते हैं कि इस केस में, फर्स्ट केस में, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट on capital is not allowed. पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी कि अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे. दूसरे केस की जब अपन बात करें तो अपन ये कहते हैं कि व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउड इंटरेस्ट on capital but silent on whether it is charged or appropriation. वेदर इट इज चार्ज्ड और अप्रोप्रिएशन. अपन ने पहला डिस्कस किया था कि व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं कर सकते. दूसरी अपनी केसेस बनती है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट ऑन वेदर इट इज चार्ज्ड और अप्रोप्रिएशन, यानी कि पार्टनरशिप डीड इस चीज को लेकर साइलेंट है कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, कि प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करना है या अप्रोप्रिएट करना है. उस कंडीशन को अपने को समझने के लिए अब यहां पर अपन बात करते हैं कि भाई अगर इस केस की बात करें तो सिचुएशंस तीन तरीके की बन सकती है. पहली सिचुएशन, व्हेन बिजनेस इनकर्ड लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट. पहला केस कि जब पार्टनरशिप डीड ने ये अलाउ तो किया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने से रिलेटेड साइलेंट है, तो अपन ये कहते हैं कि अगर फर्म ने प्रॉफिट की जगह पर लॉस इनकर हुआ है, उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट कैलकुलेटेड या नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट कैलकुलेटेड और नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. तो इसी बेस पर अपन ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट. अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया जाता है. दूसरा, इसी की बात करें, दूसरे सिचुएशंस की बात करें तो दूसरी सिचुएशन ये आती है व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस केस के अंदर अपन ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड और अलाउड एट एग्रीड रेट ऑफ एग्रीड रेट। दूसरी कंडीशन अपन ने सिचुएशन ली कि व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जब अवेलेबल प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल है या उससे ज्यादा है, उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो गिवन रेट से, यानी कि कैलकुलेटेड एट एग्रीड रेट, जो एग्रीड रेट क्वेश्चन में दी गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उस रेट से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन, तीसरी केस की बात करी जाती है, तो तीसरा केस अपन ये कहते हैं, तीसरे केस पर अपन आने से अपन बात करते हैं कि व्हेन पार्टनरशिप डीड, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल whether it is charged or not, कि पार्टनरशिप डीड ये अलाउड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि चाहे वो चार्ज है या नहीं है, लेकिन अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, तो उस कंडीशन में अपन ये कहते हैं प्रोविजंस के बारे में कि व्हेन, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप ये डीड करती है, चार्ज करती है उसको, तो अपन कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट in the profit in the share of interest on capital of each partner, यानी कि उस कंडीशन में जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करती है और वो ये भी कहती है कि इसको चार्ज किया जाना चाहिए भले ही फर्म को लॉस हो रहा हो, तो अब उस कंडीशन में अपन ये कहते हैं कि जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है फर्म के पास में, उस अवेलेबल प्रॉफिट तक जितनी अमाउंट तक है वो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और कह दी जाती है कि इन द शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ईच पार्टनर का, यानी कि हर एक पार्टनर का अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, उनका जो रेशियो बनता है उस रेशियो में उस प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। क्लियर है, ये चीज समझ में आई? तो अपन ने प्रोविजंस की बात करी, क्लियर है? तो अपन ने क्या कहा कि केसेस डिस्कशन किए। केस में डिस्कस में अपन ने पहला केस पढ़ा कि व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस केस में अपने को प्रोविजन क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है, यानी कि कैलकुलेट ही नहीं करना है। दूसरा केस अपन ने पढ़ा कि व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद और बट साइलेंट इन द चार्ज और अप्रोप्रिएशन, कि पार्टनरशिप डीड उस बारे में चुप रहते हैं, साइलेंट है कि भाई वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट के केस में चार्ज किया जाना चाहिए, अप्रोप्रिएशन करना चाहिए। उस केस में अपन क्या कहते हैं कि प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एग्रीड रेट से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में, जो रेट अपने को क्वेश्चन में दी हुई है उस रेट के अकॉर्डिंग। थर्ड केस अपन ने लिया व्हेन पार्टनरशिप डीड इज अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेदर इट इज चार्ज और नॉट, यानी कि उस कंडीशन में जब पार्टनरशिप डीड उस चीज को एक्सप्लेन करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, चाहे भले ही प्रॉफिट अवेलेबल या एडिक्वेट हो ना हो, उस केस में अपन ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उस लेवल तक ही इन द शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ईच पार्टनर का जो कैपिटल का इंटरेस्ट होगा उस रेशियो में अपन उस अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर है? अब आगे एक चीज और करते हैं, अपन डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंपॉर्टेंट चीज है। अपन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज
चार्ज्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग बैलेंस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो जो है वो हमेशा कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज किया जाता है। अब ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज किया जाता है तो ओपनिंग बैलेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं अपने को। देखिए इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली अपन बात करें, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड, और दूसरी कहते हैं इफ कैपिटल्स आर फ्लैक्चुएटिंग। कि कैपिटल फिक्स भी है और फ्लैक्चुएटिंग भी है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अपन को ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अपन सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल ले ली अपन ने, इसके अंदर अपन ऐड कर देते हैं, इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं विड्रॉवल्स। विड्रॉवल्स अपन ऐड कर देंगे, लेस अपन कर देते हैं एडिशनल इंट्रोड्यूस। लेस अपन कर देते हैं एडिशनल इंट्रोड्यूस। तो जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू क्या होगी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होगी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होगी, ठीक है। अब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर अपन कहते हैं कि जैसे अपन ने लिया तो अपन लेते हैं कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल ले ली अपन ने, एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी कैपिटल आ गई। अब इसके अंदर अपन ऐड करते हैं, सबसे पहले ऐड करने वाले आइटम। देखिए इन 11th क्लास अपन ने पढ़ा था कि जब भी अपन कैपिटल बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर अपन नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो अपन ऐड करते हैं। यानी कि अब अपने को क्या करना है, रिवर्स स्टार्ट होना है। रिवर्स स्टार्ट होना है तो अपने को जब जो चीजें अपन ने वहां पर ऐड करी थी यहां माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो चीज वहां पर अपन ने लेस की थी वो यहां क्या करनी है, अपने को ऐड करनी है। यानी कि ऐड करने वाले आइटम्स कौन कौन से होंगे, ऐड करने वाले आइटम्स होंगे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ये सारे आइटम्स अपने को क्या करने हैं, लेस करने हैं, माइनस करने हैं, सॉरी ऐड करने हैं। ये सारे आइटम अपने को क्या करने हैं, ऐड करने हैं, क्योंकि अपन ने इनको ऑलरेडी लेस कर चुके थे। अब अपने को लेस करने वाले आइटम्स हैं, तो लेस करने वाले आइटम्स की जब भी बात करी जाएगी तो अपन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन ऑफ पार्टनर्स, सैलरी कमीशन ऑफ पार्टनर्स, और एडिशनल इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल। ये सारी चीजें अपने को क्या करनी है, ऐड करनी है। ऐड करने के बाद में यहां जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, अपना ओपनिंग कैपिटल होगा।
ये बैलेंस क्या होगा अपना ओपनिंग कैपिटल होगा। तो आज अपन ने क्या डिस्कस किया, आज अपन ने डिस्कस किया कि बहुत सारे अपन ने केसेस देखे, प्रोविजंस देखे रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहला अपन ने देखा था व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस केस में क्या प्रोविजन करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। दूसरा अपन ने देखा कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट वेदर इट इज चार्ज्ड और नॉट। तब अपन ने क्या कहा था कि जब पार्टनरशिप डीड अलाउड तो करती है लेकिन वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती, इस चीज को क्लियर नहीं करती कि वही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। उस कंडीशन में अपन ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट इन शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। और दूसरी चीज अपन ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट दैट इट इज चार्ज और नॉट चार्ज और एप्रोप्रिएशन। उस कंडीशन में अपन ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एट द एग्रीड रेट। ठीक है, उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अपन ने दो मेथड से देखा, इफ कैपिटल आर फिक्स्ड और इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, देखिए अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इन अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल बैलेंसेस नेवर बी चेंज्ड एक्सेप्ट टू कंडीशंस। दोनों कंडीशंस कौन सी थी, इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और परमानेंटली विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। अपन ने दोनों चीजों को यहां पर वापस इफेक्ट डाला है, परमानेंटली विड्रॉल ऑफ द कैपिटल ऐड कर दिया गया, एडिशनल कैपिटल ऑफ इंट्रोड्यूस लेस कर दिया गया, तो अपन क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। बट इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं तब अपन ने क्या कहा कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर अपन ने ऐड किया ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस और विड्रॉल ऑफ द कैपिटल बाय द प्रोपराइटर्स या पार्टनर्स। और लेस करने वाले आइटम्स की बात करी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन गिवन टू द पार्टनर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, ये सारी चीजें अपन ने लेस कर दी। जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो अमाउंट आती है अपनी कैलकुलेशन के बाद में ये अपना ओपनिंग कैपिटल होगा। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू।